RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के कुछ VVI प्रश्न हैं जो इंटर एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इंटर एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 12th के लिए MCQ क्वेश्चन, VVI MCQ क्वेश्चन 2026 के लिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वह युद्ध वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ था। और 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उस समय भारत के PM यानी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे और इंदिरा गांधी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। मतलब भारत ने बहुत दिनों बाद स्वतंत्रता यानी आजादी भारत को कब मिली थी? 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ था। और भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था। भारत के अलावा और कोई अन्य देश को भी गुलाम अंग्रेजों ने बनाया था। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, पहले देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू क्यों किया गया था? तो 2 महीना बाद इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत ने अपना स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया था। और 26 जनवरी का दिन भारत भूलना नहीं चाहता था। इसलिए 26 नवंबर के बाद 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था, ताकि 26 जनवरी का दिन याद रहे। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस कारण भारत में 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ था, जिस कारण 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार 26 जनवरी को
गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 22 जुलाई 22 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है जी? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत का तिरंगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया मतलब दक्षिणी एशिया। देखिए एशिया क्या है? एशिया एक महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया है। ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया। और इनमें इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये दक्षिणी एशिया है। तो पूछा गया कि दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिणी एशिया देखिए जैसे ईरान है, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। देखिए इनमें से सबसे बड़ा देश आपका अपना भारत ही है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश अपना भारत ही है। देखिए ये दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया मतलब एशिया बड़ा है, उत्तरी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पूर्वी एशिया है। जैसे पूर्वी एशिया में चाइना देश आते हैं और पश्चिमी एशिया है। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा, सबसे पहले संविधान सभा का सिफारिश कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश के आधार पर ही संविधान, भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ। और भारतीय संविधान सभा ने ही भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। और के एम मुंशी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य के एम मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल राव, डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी, ये सभी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे
और संविधान सभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताइएगा। और सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और सरदार पटेल, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जी को जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को नाम से जाना जाता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950 या अगस्त 1950। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग का गठन हुआ था भारत में। इसका सही उत्तर होगा जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ महीना और वर्ष का नाम दिया गया है, दिन का नाम नहीं दिया गया है, यानी डेट। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ, जिस कारण 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अगर वर्तमान की देखा जाए, वर्तमान में भारत में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी है। और भारत में जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे 10 में हो या 12th के एग्जाम में। भारत के चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस राजनीतिक पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। इस भारतीय राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था और 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास यानी चित्तरंजन दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड
डफरीन हुआ करते थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? मतलब यह नारा किसने कहा था, यह कथन किसने दिया था कि जब भारत गुलाम थे तो उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और राम प्रसाद बिस्मिल कौन सा नारा दिया था, कमेंट करके बताइएगा। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। और राम प्रसाद बिस्मिल कौन सा नारा दिया था, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिव सेना क्या है? शिव सेना एक राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी है। और यहाँ एगो शब्द है प्रांत। प्रांत का मतलब राज्य है, राज्य को ही प्रांत कहा जाता है। तो शिव सेना किस प्रांत में सक्रिय है? शिव सेना राजनीतिक दल किस राज्य में है? तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में शिव सेना राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वर्ष 1974 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम छात्र आंदोलन था। और यह छात्र आंदोलन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ था। और इस छात्र आंदोलन के दौरान ही लोक नायक के उपनाम से जाने वाले जयप्रकाश नारायण, लोक नाम के उपनाम से जाने वाले श्री जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन के दौरान 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा श्री जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही छात्र आंदोलन चलाया गया था 1974 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण को
लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक, तिलक है, इसका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? पिछले वीडियो में बताए, पिछले प्रश्न में बताए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? कमेंट कीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल और गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। RS टीचिंग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।